हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपेक्स टेक्निकल एजुकेशन। आज हम लोग प्रोडक्शन मैनेजमेंट सब्जेक्ट में टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे इससे पहले वाला लेक्चर 1 और 2 प्रोडक्शन मैनेजमेंट का नहीं देखा है तो वो पहले आप जाकर देखें, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। दोस्तों प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, प्रोडक्शन सिस्टम को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम और दूसरा होता है इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम। दोस्तों कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है? कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम, जो नाम से ही आपको पता चल रहा है, ऐसा प्रोडक्शन जो हम रेगुलर बेसिस पे चल रहा हो, हमेशा चल रहा हो, उसे हम कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं, जो बिना ब्रेक के चलता हो। और इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम ऐसा प्रोडक्शन सिस्टम जो मतलब दोस्तों ब्रेक पर होता है, सीजनल प्रोडक्शन सिस्टम होता है। जैसे कि आपको ठंडी का मौसम है तो ठंडी के मौसम में हम किस चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं? स्वेटर का, जैकेट का, और जो भी ठंडे मौसम में चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, जो रिक्वायर होती है, उसका प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद फिर गर्मी आ जाता है तो गर्मी में हम लोग क्या करते हैं, जो टी शर्ट होता है और जो गर्मी की रिक्वायरमेंट है गर्मी की चीज़ों की, तो उन चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं। तो यही होता है इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम। और दोस्तों कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम को भी 4 भाग में बांटा गया है। तो देखिए कौन कौन है। पहला है दोस्तों मास प्रोडक्शन सिस्टम, दूसरा है बैच प्रोडक्शन सिस्टम, जॉब सब प्रोडक्शन सिस्टम, प्रोजेक्ट प्रोडक्शन सिस्टम। तो दोस्तों इनके बारे में हम जानते चलिए। अब देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट है मास प्रोडक्शन सिस्टम। तो मास प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है? मास प्रोडक्शन सिस्टम, ऐसा नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा प्रोडक्शन सिस्टम जिसमें हम किसी भी प्रोडक्ट को लार्ज क्वांटिटी में यानी अत्यधिक मात्रा में बनाते हैं, तो उसे हम मास प्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं। लेकिन दोस्तों मास प्रोडक्शन सिस्टम में क्या होता है, हम डिफरेंट 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब दोस्तों किसी भी जैसे हमको गाड़ी बनाना है तो उसमें अलग अलग प्रकार का हमको प्रोडक्ट चाहिए, गियर चाहिए, व्हील चाहिए, टायर चाहिए, सब चीज़ों को, तो उनको अलग अलग मशीनों से हम मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे गियर बनाने के लिए हमें दोस्तों मिलिंग मशीन का यूज़ करना पड़ेगा, टर्निंग के लिए टर्निंग मशीन, स्लॉटिंग के लिए स्लॉटिंग मशीन, शेपिंग करना है तो शेपर मशीन का प्रयोग करेंगे। तो हम अलग अलग मशीनों पर अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट को ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं, और किसी एक बड़े प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उसे हम मास प्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं दोस्तों। अब इसके एग्जांपल में देखिए, जैसे बिस्किट बनाना है हमें दोस्तों, तो बिस्किट की अलग अलग वैरायटी होती है, अलग अलग कैटेगरी होती है, तो मास प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर ही आता है। क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं बैच प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो बैच प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है? बैच प्रोडक्शन सिस्टम में भी हम लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। लेकिन दोस्तों अब आप लोग को ये क्वेश्चन आ रहा है कि दोनों तो सेम है, लेकिन देखिए दोस्तों दोनों सेम नहीं है, दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। बैच प्रोडक्शन सिस्टम में हम लोग भी लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट तो बनाते हैं, लेकिन इसमें सेम टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं। हम अलग अलग मशीनों का प्रयोग नहीं करके एक ही तरीके के प्रोडक्ट को ज़्यादा क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं दोस्तों। अब जैसे एग्जांपल की बात करें तो जैसे कोका कोला है, कोका कोला एक ही प्रकार का हमारा मतलब ये है प्रोडक्ट है, तो उसको लार्ज क्वांटिटी में बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर है? हम लोग पढ़ेंगे जॉब शॉप प्रोडक्शन सिस्टम। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जॉब शॉप प्रोडक्शन सिस्टम। इसमें दोस्तों क्या होता है, हम किसी भी प्रोडक्ट को स्मॉल क्वांटिटी में यानी कम मात्रा में, थोड़ी मात्रा में बनाते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जब हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट पता चलती है, कस्टमर की डिमांड होती है, तभी हम जॉब शॉप प्रोडक्शन का उपयोग करते हैं, और कम मात्रा में जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी होती है प्रोडक्ट की, उसे हम मैन्युफैक्चर करते हैं। अब जैसे एग्जांपल में कस्टम मेड क्लॉथ, जो जैसे कि आपको ईद या बकरीद का मौका होता है, उसमें जो कस्टम क्लॉथ होते हैं जो सिलाया जाता है, तो वो क्या होता है आपको दोस्तों, वो कस्टम मेड क्लॉथ होता है। यानी कि किसी किसी ओकेज़न पे बनवाना, जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, जब डिमांड होती है, तो उस टाइम पे हमें प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है, उसे हम जॉब शॉप प्रोडक्शन कहते हैं दोस्तों। क्लियर है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट प्रोडक्शन सिस्टम। अब प्रोजेक्ट प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है दोस्तों? ये वन शॉट सिस्टम है। वन शॉट सिस्टम का मतलब है दोस्तों, ये नॉन रिपीटिव ऑपरेशन। नॉन और रिपीटिव ऑपरेशन का मतलब जैसे कि कोई भी हमें घर बनाना है या कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी है, तो हम क्या करते हैं, जैसे एक घर बना लिए, फिर दूसरा जो घर बनाएंगे दोस्तों, या दूसरा कोई प्रोजेक्ट हम तैयार करेंगे, तो वो उससे डिफरेंस होगा। यानी कि हम हर बार में नई चीज़ों को बनाएंगे, जिससे हमें क्या होगा, कोई एक्सपीरियंस तो नहीं होगा दोस्तों, लेकिन क्या होगा, नई चीज़ों को सीखने को मिलेगा दोस्तों, नई लर्निंग होगी, न्यू चीज़ों को सीखना है दोस्तों, प्रोजेक्ट प्रोडक्शन सिस्टम में होता है दोस्तों। तो प्रोजेक्ट प्रोडक्शन सिस्टम ये होता है कि जब हम किसी भी
वन शॉट सिस्टम इसलिए कहा जाता है जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो नॉन रिपीटिव ऑपरेशन, यानी एक ही चीज़ को बार बार नहीं बनाते दोस्तों। एक प्रोजेक्ट हमारा तैयार हो गया तो जो दूसरा प्रोजेक्ट होगा वो पहले वाले से डिफरेंस होगा, तो इसीलिए इसको न्यू भी हम कह सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर ही आता है। नॉन रिपीटिव ऑपरेशन है, हम अलग अलग एक्टिविटी करते हैं हर टाइम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और पीडीएफ नोट्स बुक्स के लिए और इस सब्जेक्ट का आपको नोट्स चाहिए तो हमारा चैप्टर ख़त्म होने वाला है, तो उसके बाद आपको नोट्स भी मिल जाएगा। और दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा, तो तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।